चलिए आज हम इसके आगे हम देखेंगे कक्षा 10 विज्ञान यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। ये 2024 के 10 से लेकर के 20 नंबर तक बहुविकल्पीय प्रश्न है और इनमें से हम 10 क्वेश्चनों में से लगभग 20 क्वेश्चन बनाएंगे। अगर हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कम से कम 2-3 जो है प्रश्न एडवांस हम बताएंगे। नंबर 1 पे क्या है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम अगर कोई भी पदार्थ है, कोई भी लिक्विड है, अगर 7 से कम जो है उसका पीएच मान है तो वो अम्लीय होगा। अगर 7 से ज्यादा है तो उसका पीएच मान, यदि उसका पीएच मान 7 से ज्यादा है तो वो क्षारीय होगा। मतलब अगर 7 पे है तो वो उदासीन होगा। जल एक क्या है? उदासीन अवयव है। इसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। एंटीमनी क्या है? एंटीमनी एक क्या है? उपधातु है। उपधातु मतलब ये धातु का भी काम करता है और अधातु का भी काम करता है। सामान्य ताप पर ये अधातु और ताप को बढ़ाते हैं तो धातु का काम करता है। एंटीमनी इसका संकेत क्या होता है? Sb। इसका संकेत क्या होता है? Sb। अगर इनके अलावा कोई पूछा जाता है तो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब क्या है? उपधातुएं हैं। रासायनिक समीकरण को पूरा करना, देखिए क्या लिखा है? CH3COOH प्लस C2H5OH गिव्स आउट सांद्र H2OSO4 गिव्स आउट, हमको क्या मिला है? पानी। अब इसके आगे हमको क्या मिलेगा? ये हमको ज्ञात करना है। सांद्र, सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। H2SO4, H2SO4 की उपस्थिति में, मतलब इसका गाढ़ा विलयन होना चाहिए H2SO4 का, और उसमें CH3COOH और C2H5OH मतलब एसिटिक अम्ल और एथिल एल्कोहल का जब आपस में हम क्रिया कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा? H2O। अच्छा, मिलेगा क्या? हम इनको दो आयनों में हम डिवाइड कर देते हैं। एक क्या हो जाएगा? CH3COO माइनस और इसका H हो जाएगा अलग, और इसमें C2H5 और OH माइनस। अब इसका प्लस इसके माइनस के साथ जुड़ जाता है, अर्थात वही हो जाता है H2O, और ये इसका माइनस इसके प्लस के साथ जुड़ जाता है, अर्थात यहाँ पे क्या मिल जाएगा? CH3COO C2H5 ये मिल जाएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये, 2024 में सेट नंबर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। कोशिका पराक्रम, कोशिका पराक्रम में ऊर्जा मुद्रा होती है, किस रूप में होती है? ATP के रूप में। ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? ये कहाँ से स्रावित होता है? लीवर से। कहाँ से? लीवर से, या इसी को बोलते हैं यकृत से, या इसी को बोलते हैं जिगर से, चाहे जहां से जो पूछा जाए वही बोलो। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? लीवर से या यकृत से। प्राग कोश में होता है। प्राग कोश में क्या होता है भाई? प्रागकण होगा। क्या होगा? प्रागकण। प्रागकण क्या होगा? प्रागकण। प्राग कोश में क्या होता है? प्रागकण होता है। पत्तियों में कलियां विकसित होती हैं, कहाँ में? कहाँ पे? ब्रायोफाइलम में। ब्रायोफिलम में, ब्रायोफिलम में। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण पपीता। पपीता क्या है? ये एक लिंगी पौधा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण बताइए, तो उसमें आपको बता देना है पपीता। एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है 120/80 होता है। ये भी खूब पूछा जाता है, 120/80।
आहार श्रृंखला बनाता है। इसमें देखिए घास, गेहूं, आम, घास बकरी मानव, बकरी गाय हाथी, घास बकरी मछली। देखिए इसमें से घास गेहूं नहीं खाएगा, न तो आम खाएगा, तो इस प्रकार से ये नहीं हो सकता। घास को बकरी खाएगी, बकरी को मानव खाएगा, इस प्रकार से ये क्या है, आहार श्रृंखला बनाता है। बकरी गाय हाथी, बकरी को गाय नहीं खा सकती, ना गाय को हाथी खा सकती, इस प्रकार से भी आहार श्रृंखला नहीं बनाएगी। घास को बकरी खाएगी लेकिन बकरी को मछली नहीं खा सकती, इसलिए ये भी श्रृंखला नहीं बनाएगी। तो इस प्रकार से आहार श्रृंखला क्या बन सकता है, घास बकरी मानव। तो इस प्रकार से हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखें। अब इनमें से हम खंड का में दो न्यूमेरिकल आया है, उन दोनों न्यूमेरिकलों को हम देखेंगे। इस प्रकार से आप इसको नोट कर सकते हैं, शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे खंड खा। आप इसको ढंग से सॉल्व करिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। परीक्षा में लगभग सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा। नंबर 1 पे देखिए प्रश्न क्या है हमारा, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, मतलब उत्तल दर्पण है, ऐसे सपोज कर लेते हैं उत्तल दर्पण ऐसे बना लेंगे, छोटा सा कल्पना मात्र कर लेंगे ऐसे। तो 25 सेंटीमीटर दूरी मतलब वस्तु की दूरी यहां कहीं पे रखी है, इधर ही रखेंगे वस्तु को, अर्थात वस्तु की दूरी इसको किससे डिनोट करते हैं, u बराबर कितना दिया है, -25 लिखेंगे, -25 सेंटीमीटर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। तो मान लेते हैं वस्तु की लंबाई, माना वस्तु की लंबाई ओ बराबर ऑब्जेक्ट मान लेते हैं h है, प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगी, इमेज I बराबर क्या हो जाएगा, जो वस्तु है, जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु की लंबाई का आधा बनता है, वस्तु की लंबाई का आधा, मतलब ये h है तो इसका क्या हो जाएगा, h/2 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या पूछ रहा है, का आधा बनता है, प्रतिबिंब की दूरी मतलब v की वैल्यू ज्ञात करनी है, v बराबर हमको ज्ञात करना है, फोकस दूरी f ज्ञात करनी है। देखिए इस प्रकार से जो कुछ दिया गया है इसको हम ढंग से नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्या क्या हमको निकालना है, v और f की वैल्यू ज्ञात करनी है। चलिए देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे दर्पण की आवर्धन क्षमता, दर्पण की आवर्धन क्षमता, दर्पण की आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होता है, -v/u या बराबर I/O, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, इमेज की लंबाई बटे ऑब्जेक्ट की लंबाई। अर्थात इसमें रखिए, चलिए -v/u की वैल्यू क्या है, -25 है, बराबर इमेज की लंबाई कितनी है, h/2, O की वैल्यू क्या है, h। देखिए ध्यान से माइनस कैंसिल हो जाएगा, v/ क्या आ गया 25 बराबर यहाँ h से h कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या 1/2, तिरछा गुणा कर लेंगे क्या आ जाएगा 2v बराबर 25 से कम 25, तो v बराबर 25/2, 2 से कैंसिल किया जाएगा, क्या मिल जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, इससे इसमें भाग करेंगे तो v बराबर क्या आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर इसकी क्या आएगी, दूरी आएगी। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब हमारा बनेगा 12.5 सेंटीमीटर पे।
चलिए इस प्रकार से हमको v की वैल्यू आ गई। अब हम f की वैल्यू ज्ञात करेंगे। दर्पण के सूत्र से क्या होता है? दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसमें रखेंगे 1/f बराबर 1/v। v की वैल्यू अगर हम यहाँ ये ना रख के सीधा सीधा ही रख देते हैं 25/2 धन 1/u। u की वैल्यू क्या है? -25 अर्थात इसको ऊपर भेज देंगे तो 1/f बराबर क्या आ जाएगा? 2/25 माइनस प्लस गुणा कर देंगे तो हो जाएगा -1/25। इस प्रकार से 1/f बराबर, ये हर बराबर है, इसको माइनस कर देंगे 2 से बन जाएगा क्या आ जाएगा? 1/20 हो जाएगा। अर्थात इसका मतलब f बराबर कितना आ गया? 25 आ गया। अर्थात उसकी फोकस दूरी कितनी आएगी? 25 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दूरी कितनी आएगी? 12.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से अगर ये इतना आसान क्वेश्चन है, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 4 नंबर आपको मुफ्त में मिलेगा। तो इस प्रकार से अब ये देखिए, इन क्वेश्चनों को आप बढ़िया घर पे बैठ के कायदे से इसको नोट करिए और लगाइए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 3rd नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 3rd नंबर। 3rd नंबर क्या है? 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम को किस क्रम में जोड़ा जाए ताकि 4 ओम तथा 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो। इसका मतलब यह है कि 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम को किस क्रम में जोड़े कि तुल्यता प्रतिरोध हमारा क्या आ जाए? 4 ओम आ जाए तथा 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध मिले। पहला दोनों को जोड़ते हैं। चलिए, यदि हम ध्यान देंगे, यदि 3 ओम और 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, जोड़ने पर क्या मिल जाएगा? एक तुल्य प्रतिरोध। क्या मिल जाएगा? तुल्य प्रतिरोध 1/r बराबर हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6। 1/r बराबर, इसको बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। 6 एकम 6, 3 एकम 3, 6 त्रिक 18। 1/r बराबर कितना आएगा? 6 3 9, 9/18, 9 एकम 9 दूनी 18। अर्थात 1/r बराबर क्या मिल गया? 1/2। अर्थात r बराबर क्या मिला? 2। क्या मिल गया? 2। अब हमको कह रहा है कि इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आना चाहिए? इसका तुल्य प्रतिरोध हमारा आना चाहिए 4 ओम। भाई अभी हमने इन दोनों को जोड़ा है समांतर क्रम में, अब इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। अर्थात 2 ओम व 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कितना मिल जाएगा? R बराबर 2 ओम और धन 2 ओम मिलके कितना हो जाएगा? 4 ओम। इस प्रकार से ये हमारा हो जाएगा आंसर। फिर बता रहा है कि 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम को किस क्रम में जोड़ें कि उसका तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाए? 1 ओम आ जाए। अगर हम 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या मिल जाएगा? 1/r बराबर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। 1/r इज इक्वल, इसका लासा लेंगे तो कितना मिलेगा? 6 लासा आएगा। कितना आएगा? 6। तो इसको भी 6 बनाना है, 3 दूनी 6।
अर्थात इसको हम क्या लिखेंगे, 1 में 3 से गुणा कर देते तो ऊपर भी 3 से गुणा कर देंगे, प्लस 1/3, इसको 6 बनाना है तो 2 से गुणा हो जाए तो ऊपर भी 2 से गुणा हो जाएगा, प्लस 1/6 गुणे 1 गुणा 1 हो जाएगा। अर्थात 1/r बराबर 3/6 धन 2/6 धन 1/6। इस प्रकार 1/r बराबर क्या हो जाएगा, 3 2 5 1 6, 6/6, 6 से 6 कैंसिल, 1/r बराबर कितना आ गया, 1/1। अर्थात r बराबर क्या है, 1 ओम आ गया। इस प्रकार से 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम को पहले तो हम 3 और 6 को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, फिर उसके बाद जो इसका तुल्य प्रतिरोध आया 2 ओम और जो बचा है 2 ओम, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो हमारा कितना मिल जाएगा, 4 ओम मिल जाएगा। फिर उसके बाद 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम को समांतर में जोड़ देते हैं, फिर समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध 1/r बराबर हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, हर बराबर करके जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। इस प्रकार से हमने सेट नंबर 1 में 2024 के सेट नंबर 1 में जितने भी न्यूमेरिकल हैं, 2 ही 3 न्यूमेरिकल है, 3 न्यूमेरिकल, एक दूसरा नंबर न्यूमेरिकल वो कंफर्म नहीं कर रहा है, इसलिए उसको हम बाद में देख लेंगे। तो ये पहला और तीसरा न्यूमेरिकल हम बता दिए, इसके बाद हम सेट नंबर 2 पे प्रयोग करेंगे। धन्यवाद।